यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर चैनल। इट्स माय जर्नी। आप कैसे आए हो? आप बहुत अच्छे होंगे। मैं एक अलग वीडियो के साथ में आपके साथ में आई हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो है ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर। जो वर्किंग पेरेंट्स किसी ना किसी मजबूरी के कारण जो बाहर रह रहे हैं आज के टाइम पर, तो देखिए उनकी मजबूरी है वहां पर रहना, क्योंकि उनको कमाना है, खाना है, अपने आने वाली जनरेशन को भाई, बट ऑब्वियसली कि अपने बच्चों को पालना है। तो मेरे दादा दादी से ये रिक्वेस्ट है कि अब खुद को काम वाली ना समझ करके एक बच्चों के और आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। आजकल के ग्रैंड पेरेंट्स की पता है क्या सोच हो गई है कि हमारे बेटे बहू तो हमें इसलिए रख रहे हैं ताकि बच्चों को है ना डे केयर में ना छोड़ना पड़े, इनके ऊपर नौकर ना लगाना पड़े, तो हम तो नौकर हैं इनके। अरे भाई, बच्चे आपके हैं तो आप उसके लिए नौकर कैसे हो सकते हो? और दादा दादी से ज्यादा प्यार उन बच्चों को कौन दे सकता है? आप इस चीज को भी तो समझिए। अरे इस एज में अगर दादा दादी थोड़ा सा बच्चों को स्कूल से लाना है, नीचे तक छोड़ना है, सर ये थोड़ा बहुत बच्चों को खाना पिलाना करना है, ये कम कर लेंगे तो क्या वो एक नौकर बन जाएंगे? मतलब ना शर्म आ रही है मुझे ऐसी सोच के ऊपर कि जो दादा दादी ये बोलते हैं कि हमारे बेटे बहू तो हमें इसलिए रखते हैं ताकि उनको नौकरों के भरोसे अपने बच्चों को ना रखना पड़े, तो हम तो इस घर के नौकर हैं। अरे भाई, जिस दिन वो बहू आपके घर पे आके काम किया था, क्या उस दिन वो नौकर समझ रही थी? उसने भी तो उस घर को अपना घर समझा था ना। तो आज उन बच्चों के लिए आपके मन में ये भावनाएं कैसे आ सकती है कि आप उनका नौकर हो? आपको उनको आगे बढ़ के सपोर्ट करना चाहिए कि हमारी अब एज है इन बच्चों के साथ में रहने की, हमें इन बच्चों के साथ में खेलना करना है, हमें उस बचपन को वापस जीना है हमें। और याद रखिए, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो दादा दादी अपने बच्चों के साथ में, अपने पोता पोती के साथ में रहते हैं ना, वो अदर देन ग्रैंड पेरेंट्स 90% ज्यादा एक्टिव होते हैं और ज्यादा उनकी उम्र बढ़ती है बिना किसी बीमारी से, क्योंकि वो मेंटली फ्री होते हैं। उनको मेंटली है ना इधर उधर से कोई लेना देना नहीं होता है। उनका सिर्फ माइंड क्या काम करता है कि हमें इन बच्चों के साथ में रहना है, हमें इन बच्चों के साथ में खुश रहना है। पर एक दादा दादी होने के बाद में एक मतलब वो कैसे सोच सकते हैं कि हमें नौकर है इसलिए रख रहे हैं यहाँ पे? अरे भाई, आपका पूरा हक है। अब जितना टाइम उन बच्चों को दोगे ना, ये टाइम आपके जीवन में वापस नहीं आने वाला है, ना ये वो बच्चों की लाइफ में वापस आने वाला है। यही जो टाइम है ना, यही आगे जाके जो आपके लिए रिस्पेक्ट होगी ना उन बच्चों की, वो यही ये कारण है कि आपने उनके बचपन में उनका साथ दिया था ना। तो थोड़े बड़े होने के बाद में ना, देखो बेटे बहू तो अपनी लाइफ में हो जाएंगे, वो बेचारे कमाने में लगे रहेंगे, तो वही आपका बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तो आप उस बुढ़ापे को मत खोइए, आप उन बच्चों का बचपना मत छीनिए। मेरी आप लोगों से, हर एक ग्रैंड पेरेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास में टाइम है, अगर आपके पास में पॉसिबिलिटीज है, तो आप प्लीज अपने बच्चों के साथ में जाकर के रहिए, अपने पोता पोती को देखिए। आपको बेटे बहू से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों से, पोता पोती से मतलब होना चाहिए। आपकी मेंटली स्ट्रेस ठीक रहेगा उससे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहेगी, आपको कहीं जरूरत नहीं है जाने आने की, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरे सर में दर्द, मेरे हाथ में दर्द। अरे आप उनके पीछे लगे रहोगे ना तो आप अपना दर्द भी भूल जाओगे। उस डॉक्टर के पास में 20-30 हजार रुपए देने से अच्छा है कि आप उन बच्चों की केयर कर लो ना। मतलब क्या सोच हो गई है आज के टाइम पे दादा दादी की भी, कि वो अपने बच्चों के पास में रहना नहीं चाहते हैं। मतलब इन दादा दादी की फीलिंग, फिर उसके बाद में ब्लेमिंग है कि बच्चे हमारे पास में रहते नहीं है। आपने रखा कब उन बच्चों को प्यार से? आप जरा ये तो बताइए मुझे। जिन दादा दादी ने अपने बच्चों के ऊपर जी जान से मेहनत करी है ना, आज वो बच्चे है ना अपने माँ बाप से ज्यादा अपने दादा दादी को चाहते हैं। उनकी मजाल नहीं है कि उनके माँ बाप की भी वो अपने दादा दादी को कुछ कहने दे। तो ये होता है दादा दादी का प्यार, ये होता है एक बच्चे का प्यार, ये होता है एक मतलब बेशुमार जिसे कहते हैं ना, बिना किसी स्वार्थ का प्यार। तो आप क्यों इस प्यार से वंचित होना चाहते हैं? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो मेरे हाथ जोड़ से ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आप कैपेबल है, अगर आपके पास में टाइम है, तो प्लीज अकेले रहने की बजाय अपने पोता पोती के साथ में रहिए, उनके साथ में टाइम बिताइए, अपने फिजिकल फिटनेस को सही रखिए और उन बच्चों का बचपन संवारिए जिनके माँ बाप को मजबूरी है इस एज में दोनों को कमाने की। तो देखिए आजकल दोनों नहीं कमाएंगे तो घर नहीं चलेगा, बच्चों के खर्चे पूरे नहीं होंगे, ये आप लोगों को भी पता है। तो प्लीज आप उनका सपोर्ट बनिए, उनको मेंटली टॉर्चर मत करिए कि हमें नौकर बना करके रख लिया है, कि हम नौकर हैं, इनके नौकर की जरूरत है इसलिए हमें रख रहे हैं। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचना है। आपकी सोच बताती है कि आप अपने बच्चे के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो प्लीज मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके ग्रैंड पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है
कि अपने बच्चों के साथ में रहिए। क्यों जाना है डॉक्टरों के, उन बच्चों को आपको बहुत ज़रूरत है उन बच्चों की, और उनका बचपन सिर्फ आपके हाथ में है, आप ही उन बच्चों को संवार सकते हैं। और जो ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में रह रहे हैं, उनकी जो एजुकेशनल फिटनेस है, या जो उन पेरेंट्स की फिटनेस है, या उन बच्चों का जो माहौल है घर का, उन बच्चों में जो संस्कार है, वो आप अदर देन दूसरे बच्चे के बीच में देख लीजिए, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। अब ये आपके हाथ में है कि आपको किस तरीके की लाइफ जीनी है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, या कुछ भी संदेश आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचता है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज मुझे मोटिवेट करते रहें। Please like, comment, share and subscribe.